शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। आपने टाइफाइड का नाम तो सुना होगा और पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे देहातों के अंदर टाइफाइड और अब एक डबल टाइफाइड जैसे नाम उर्फ़े हर ख़ास व आम की ज़ुबान पे होते हैं। कभी सोचा है कि ये टाइफाइड फैलता कैसे है? जैसे कोरोना है वो सांस से फैलता है, मलेरिया है वो मच्छर से फैलता है, डेंगू है वो मच्छर से फैलता है। तो कभी इस चीज़ के पे गौर किया है कि ये टाइफाइड किस तरह से फैलता है? टाइफाइड बेसिकली पेशाब के ज़रिए या पेशाब से इन्फेक्ट हुआ हुआ पानी के ज़रिए फैलता है। यानी अगर एक इंसान, एक बच्चा या कोई भी जिसको टाइफाइड का बुखार था, उसने जो पेशाब किया, उसका पेशाब बड़ा पेशाब वो जब किसी के साथ बाहर नाली में गया और उस पानी में शामिल हुआ, वो पानी किसी और ने इस्तेमाल किया। जैसे ये हमारे बैग पे भी एक पानी का जोड़ है, तो यहाँ पे अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल इसी इलाके का कोई भी अगर टाइफाइड का मरीज़ है या बच्चा है ख़ास तौर पे, तो अगर उसका पैम्पर कोई फेंक दे तो वो पेशाब जो है इस पानी में शामिल होगा। फिर इस पानी से जितने लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, चाहे वो भैंसों को नहलाने के लिए, चाहे वो किसी भी सूरत में, अगर ये पानी या आम तौर पे शहरों में देखा होगा कि नालियों में और बच्चे खेल रहे होते हैं, गेंद भी गिर रहे होते हैं, वहीं से उठा रहे होते हैं और वही आते जाते खाना भी खा रहे होते हैं, उसी हाथों से सब चीज़ें चल रही होती हैं। और इसके साथ दूसरी जो बड़ी वजह होती है वो होती है मक्खियाँ जो हैं उसी पानी पे बैठेंगी या पेशाब पे बैठेंगी और पेशाब से उड़ के फिर वो खाने वाली चीज़ों पे, आपने देखा होगा स्कूलों के बाद रेड़ियाँ वगैरह, उसके ऊपर खाने वाली अशिया, आलू चने वगैरह, उनके ऊपर जब मक्खियाँ बैठती हैं तो वही उड़ के दूसरों को भी खाने वाली चीज़ों पे बैठेंगी और ये टाइफाइड का मौजब बनेंगी। ये टाइफाइड वाहिद बुखार है जिसके अंदर हम कहा करते हैं कि नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। बाकी कोई ऐसा बुखार नहीं है जिसके अंदर हम कहें कि नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि ये आंतों पे असर करता है और इसमें इंटेस्टाइनल परफोरेशन यानी आंतें फटने का चांसेस होते हैं। तो ये वाहिद बुखार है और इसमें काफ़ी डिफरेंट तरह की एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करवाई जाती हैं जो ख़ास तौर पे कुछ खाने वाली होती हैं या इंजेक्टेबल होती हैं। बदकिस्मती से इसका इतना मिसयूज़ किया गया और इसके लिए विडाल और दूसरे टेस्ट करवाए गए और गलत रिपोर्ट्स की बुनियाद पे या किसी और बुखार को भी लेके टाइफाइड का नाम दे के उसको टाइफाइड की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई। ख़ास तौर पे कुछ को ऐसे ही करते हैं कि टाइफाइड का नाम देते हैं या डबल टाइफाइड का नाम दे देंगे और उसके बाद वो उसी तरह 14-14 दिन इंजेक्शन लगा के वो बेचारे गरीब मरीज़ को उल्टा और नुकसान फाइनेंशियली भी और मर्ज़ की तशख़ीस भी नहीं हो रही होती। पिछले साल तक एज़िथ्रोमाइसिन जो मैक्रोबैक या एज़ोमैक्स के नाम से एंटीबायोटिक आती थी उसका इस्तेमाल करवाया जाता था जिससे रिस्पांस कर रहे थे। लेकिन ये एंटीबायोटिक अब पिछले साल से लेके 2019 से कोरोना के लिए यूज़ हो रही है। अब अगर लोग इसको पूरा इस्तेमाल नहीं करते या इसकी भी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं तो फिर टाइफाइड के लिए मुस्तकबिल में कौन सी एंटीबायोटिक होगी? तो उसका एक ही इलाज है और वो ये है कि एहतियाती तदाबीर, क्योंकि ये हमारा जो फैलाया हुआ गंद है ये हमारे बच्चों को वो भुगतना पड़ता है। यही पानी, यही मक्खियाँ जो आम इंसान को कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन अगर टाइफाइड का मरीज़ या हमारे ही घर के करीब गंदगी होगी तो वो टाइफाइड फैलाने में और हमारे बच्चों को ही वो बीमार करेगी। और इसी वजह से हर साल तकरीबन 5 साल से कम उम्र के बच्चे 4 लाख के करीब डायरिया की वजह से मौत का शिकार होते हैं। तो अगर हम इस छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर पे अगर हम मक्खियों को कम कर सकें, अगर हम पानी को और अपने अगर बुखार है या स्टूल को, पखाने को किसी तरह से डंप कर सकें तो हम टाइफाइड पे ना सिर्फ काबू पा सकते हैं बल्कि दूसरों को भी बचा सकते हैं। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।